अज़ीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से खरूज 6 बाब। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि अब तू देखेगा कि मैं फ़रौन के साथ क्या करता हूँ। तब वो ज़ोर आवर हाथ के सबब से उनको जाने देगा और ज़ोर आवर हाथ ही के सबब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा। फिर खुदा ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूँ और मैं इब्राहिम और इसहाक और यकूब को खुदाए कादिर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर ज़ाहिर ना हुआ। और मैंने उनके साथ अपना अहद भी बांधा है कि मुल्क कनान जो उनकी मुसाफरत का मुल्क था और जिसमें वो परदेसी थे उनको दूंगा। और मैंने बनी इसराइल के करहाने को भी सुनकर, जिनको मिस्रियों ने गुलामी में रख छोड़ा है, अपने उस अहद को याद किया है। सो तू बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावंद हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूँगा और मैं तुमको उनकी गुलामी से आज़ाद करूँगा और मैं अपना हाथ बढ़ाकर उनको बड़ी बड़ी सज़ाएं देकर तुमको रहाई दूँगा और मैं तुमको ले लूँगा कि मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा हूँ और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूँ। और जिस मुल्क को इब्राहिम और इसहाक और यकूब को देने की कसम मैंने खाई थी, उनमें तुमको पहुँचाकर उसे तुम्हारी मिरास कर दूंगा। खुदावंद मैं हूँ। और मूसा ने बनी इसराइल को ये बातें सुना दी, पर उन्होंने दिल की घुटन और गुलामी की सख्ती के सबब से मूसा की बात ना सुनी। फिर खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि जाकर मिस्र के बादशाह फ़रौन से कह कि बनी इसराइल को अपने मुल्क में से जाने दे। मूसा ने खुदावंद से कहा, देख, बनी इसराइल ने तो मेरी नहीं सुनी, बस जो ना मख्तून होंठ रखता हो फ़रौन मेरी क्यों कर सुनेगा। तब खुदावंद ने मूसा और हारून को बनी इसराइल और मिस्र के बादशाह फ़रौन के हक़ में इस मज़मून का हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल ले जाए। उनके आबाई ख़ानदानों के सरदार ये थे: रोबन जो इसराइल का पलोठा था, उसके बेटे हनूक और फ्लू और हसरून और किरमी थे, ये रोबन के घराने थे। बनी शमाउन ये थे: यमाइल और यमन और अहद और रईकीन और सोहरा और साउल जो एक कनानी औरत से पैदा हुआ था, ये शमाउन के घराने हैं। बनी लावी जिनसे उनकी नस्ल चली, उनके नाम ये हैं: जेरसून और कहात और मरारी। और लावी की उम्र 137 बरस की हुई। बनी जेरसून लबनी और समई थे, इन्हीं से इनके ख़ानदान चले। और बनी कहात उमराम और इज़हाम और जबरून और इज़ाइल थे। कहार की उम्र 133 बरस की हुई। और बनी मरावी हली और मोशी थे। लावियों के घराने जिनसे उनकी नस्ल चली यही है। और मेहरान अपने बाप की बहन यूकस से ब्याह किया, उस औरत कि उससे हारून और मूसा पैदा हुए। और उमरान की उम्र 137 बरस की हुई। बनी इस बार कैरूम और लफ़ा और ज़करी थे। और बनी इज़राइल मिसाइल और असिल और सतरी थे। हारून ने नसूक की बहन अम्नादीब की बेटी अलिस्बा से ब्याह किया और उससे नदब और यबूब और अलेज़र और इतमर पैदा हुए। बनी करून इस्तर और अल-कफ़ा और अल-अबियासफ़ और ये कोरहियों के घराने थे। और हारून के बेटे अलाज़र ने फ़तीयल की बेटियों में से एक के साथ ब्याह किया और उससे फिनहास पैदा हुआ। लावियों के बाप दादा के घरानों के सरदार जिनसे उनके ख़ानदान चले यही थे। ये वो हारून और मूसा हैं जिनको खुदावंद ने फरमाया कि बनी इसराइल को उनके जत्थों के मुताबिक मुल्क मिस्र से निकाल ले जाओ। ये वो हैं जिन्होंने मिस्र के बादशाह फ़रौन से कहा, हम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। ये वही मूसा और हारून हैं। और जब खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा से बातें की तो यूँ हुआ कि खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूँ, जो कुछ मैं तुझे कहूँ तो उसे मिस्र के बादशाह फ़रौन से कहना। मूसा ने खुदावंद से कहा, देख, मेरे तो होंठों का खतना नहीं हुआ, फ़रौन क्यों कर मेरी सुनेगा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।